इस लोकेशन का अपना मज़ा ही अलग है। यहाँ पे जो एनर्जी अवेलेबल होता है ना, वो देखकर मेरे को मेरे बचपन का याद आ जाता है। कैसे सुबह सुबह उठकर 7:30 बजे यहाँ पर आते थे प्रैक्टिस के लिए। इनको देखकर जो एक मोटिवेशन वापस से मिलता है ना, हाँ अभी खेल नहीं सकता वापस से पर फिर भी। आज है संडे और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ग्रिल्ड ब्रेड विथ चीज़ स्लाइस, इसके अंदर एक स्लाइस और इसके अंदर भी एक स्लाइस, ज़्यादा चीज़ नहीं। और 6 एग वाइट्स, ये अभी छिला नहीं है अभी तक, तो खाली एग वाइट्स ही लेंगे। और वे तो देख ही लिया स्टार्टिंग में। एग्स के पीछे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कोई बोलता है कि पूरा खाओ, 3 होल एग खाओ, 4 होल एग खाओ, सबका अलग अलग क्वांटिटी होता है। कोई बोलता है कि एकदम ही मत खाओ। मेरे हिसाब से जो है, अगर पूरा ही अगर हम एग वाइट्स खाएं, अगर हम 6 एग ले रहे हैं और 6 का 6 अगर हम वाइट खाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे मेरे को रॉ प्रोटीन मिलेगा। दूसरा चीज़, जो एग यॉक है, जो येलो पार्ट है, उसमें बेसिकली आपका प्रोटीन तो कंटेन करता ही है, पर उसमें बैड फैट भी कंटेन करता है, जो एक फ़िटनेस के लिए ज़्यादा अच्छा चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी अप करता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 अंडे फुल खा लेते हैं और अपने वीडियो में दिखाते हैं, और उनको देख के बाकी लोग कॉपी करते हैं और फिर दूसरे दिन बाथरूम में बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं करो, वो ज़्यादा बेटर है। इससे अच्छा इससे रॉ प्रोटीन लो, बिकॉज जो एग से प्रोटीन मिलता है वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है, तो वो आपके प्रोटीन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होता है एग्स के अंदर में। इसी जो है वो रिकमेंड भी किया जाता है कंज्यूम करने के लिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे, या कभी भी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, आप कितना प्रोटीन ले रहे हो पूरे दिन में, और वे तो आपके साथ रहेगा ही, वे प्रोटीन रहता ही है। तो आपको कितने पूरे दिन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आप मैप करो। मैप करने के बाद में फिर आप डिसाइड करो आपको कितना एग्स कंज्यूम करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा एग वाइट्स के लिए, येलो पार्ट के लिए नहीं। अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे वेदर ठंडा है तो उस वेदर कंडीशन में हम 1 या 2 एग यॉक कंज्यूम कर सकते हैं, पर वैसे नहीं। जहाँ पे वेदर बहुत ही गर्म है, ह्यूमिड है, वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ये कंज्यूम करने का। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, आप लोग के साथ शेयर करने के लिए वेट कर रहा था। हुआ क्या, 9:30 बजे मैंने 9 बजे के आसपास में OLX पे एक ऐड पोस्ट किया साइकिल का। 8000 उसका प्राइस रखा। ऐड पोस्ट करने के बाद मुझे अराउंड 11:15 पे कॉल आता है। 11:15 पे उस पर्टिकुलर इंसान का नाम था रवि कुमार। उस बंदे ने मेरे को कॉल किया। 11:15 बजे मुझे कॉल करके वो बोलता है कि उसको वो प्रोडक्ट ख़रीदना है, और वो प्रोडक्ट वो अपने छोटे भाई के लिए ख़रीदेगा। और वो मुझे दिखा नहीं इतना बार्गेनिंग करते हुए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप OLX पे प्रोडक्ट डालते हो तो जो कस्टमर होता है वो आपसे 4000, 3000, आपका जो प्राइस होता है उससे 3-4 हज़ार रुपये कम कराता है। पर उसने सिर्फ 500 रुपये कम करवाए और वो मान भी गया, जल्दी मान भी गया, और प्रोडक्ट के बारे में इतना डिटेल भी नहीं मुझसे लिया। तो फ़ोन करता है, बात करता है मुझसे, कहता है कि छोटे भाई के लिए ख़रीदेगा, और फिर ये भी कहता है कि वो आज ही लेगा, और उसका जो छोटा भाई है वो विदिन 45 मिनट्स मेरे लोकेशन में पहुंच जाएगा। 45 मिनट में उसका छोटा भाई पहुंच भी जाएगा और वो मुझे पैसे देगा। पर पैसे देने के पहले पहले वो मुझसे उसी वक्त कॉल में ही कहता है कि मैं उसे अपना पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर और फ़ोनपे का नंबर उसके साथ शेयर करूं। अब जब वो इतना फोर्स करने लगा उस चीज़ के लिए, आप फिर मतलब देखना ज़रूर, मैं पूरा उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स को भी डालूँगा। उसने 2 बार मेरे को कॉल किया। फ़र्स्ट टाइम कॉल किया, फिर जब फर्स्ट टाइम उसने मेरे को कॉल किया ना, तो जब ये इतना मतलब हड़बड़ाने लगा वो, और बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगा मुझे नंबर भेजने के लिए, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो जब ये फ़ोन पे, गूगल पे का नंबर मांगा ना उसने, तो फर्स्ट कॉल काटने के बाद मैंने उसके नंबर को जाके चेक किया ट्रू कॉलर पे।
तो ये ट्रू कॉलर पे जैसे ही चेक किया ना, तो पता लगता है कि वो एक स्पैम नंबर था। और स्पैम नंबर ट्रू कॉलर में क्या होता है, आपको कमेंट्स भी दिखा देता है नीचे में। तो दिखा देता है कि अगर वो एक स्पैम नंबर है तो उस नंबर को अटेंड नहीं करना है। तो नंबर वहाँ पे लिख भी दिया था, बहुत सारे जो रिव्यूअर्स जो रिव्यू करते हैं वहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया था कि ये इंसान आपसे पैसे मांगेगा और ये OLX से नंबर उठाते हैं। तो ये भी मेंशन किया। और जब ये चीज़ मैंने देखा, पूरा एक तरीके से मतलब वेरिफिकेशन किया, तो पता लगा कि हाँ, ये नंबर फ्रॉड था। तो समझ गया मैं, रवि कुमार नाम का आदमी। और उसी समय एक और भी बहुत ही मस्त चीज़ हुआ, देखना आप स्क्रीनशॉट में। रवि कुमार के साथ साथ एक अनिल कुमार ने भी सेम मेरा नंबर मांगा। इसका मतलब वो एक ही इंसान है और वो 2 अलग अलग अकाउंट से ऑपरेट कर रहा है OLX पे। अब फर्स्ट कॉल काटने के बाद जब बहुत ही उसने फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बार बार फोर्स कर रहा है फ़ोनपे का नंबर दूँ, पेटीएम का नंबर दूँ। फिर उसने दूसरी बार कॉल किया, दूसरी बार भी कॉल करके फिर से मुझसे एक ही चीज़, फ़ोनपे और पेटीएम। वो मुझसे, उसका एम यही था कि वो मुझसे नंबर ले, मेरा अकाउंट ले, या OTP कुछ मांगे, ये सब करे। फिर उसने वो तीसरी बार कॉल किया। तो जो तीसरी बार कॉल किया उसके लिए मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। आप ये कॉल रिकॉर्डिंग पूरा सुनना और देखना कि किस तरह से OLX में ये आपके साथ भी हो सकता है। तो सुनते रहना, जाना मत कहीं भी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैंने अपने भाई को भेज दिया था सर, आपका नंबर और लोकेशन दोनों दे दिया था और मैं ऑफिस आ गया हूँ, पेमेंट सेंड करा रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, तो आप उसको भेजिए पहले। हाँ सर, मेरा भाई आ रहा है। ठीक है, मैंने आपका नंबर लोकेशन दोनों दे दिया। आपकी लोकेशन पे आने के बाद भाई मेरा कॉल कर लेगा। ठीक है, फिर मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा सर, अपना पेमेंट नहीं हो पाएगा। ओके सर। ऐसा नहीं, कोई ठीक है, नहीं। कोई बात। और नहीं सर सुनिए ना, एक काम करिए ना, आप मेरे को ना कैश में ही पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरा ना हम अभी चेक किए तो मेरा प्रॉब्लम आ रहा, अनअवेलेबल दिखा रहा है बैंक का अकाउंट। सर, एक्चुअली देखो थोड़ा कैश का प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रहा हूँ। कैश तो नहीं हो पाएगा, ओनली फोन पे, पेटीएम, गूगल ठीक पे ही हो है सर, सकता है। कोई बात नहीं ना। अगर जब आपका कैश, एक काम करता हूँ ना, मैं अब उसको पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ OLX से, ठीक है? हम्म। और वहाँ पे दिखा देता हूँ सोल्ड। आप कल आके मेरे को कैश पेमेंट करवा देना अपने बेटे से, या भाई जो भी है। देखो मेरा बात सुनो, मैं अपनी वाइफ के अकाउंट में पेमेंट डालता हूँ, ठीक है, इधर से। ओके। हाँ, बट हाँ, हाँ। एक्चुअली मेरे वाइफ अपने गांव गई है, वो शादी में, एक पार्टी में। ठीक है। तो हाँ, इसलिए सर थोड़ा केस का प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रहा हूँ सर। ओके। सर तो मेरा अगर अकाउंट ही अनअवेलेबल रहेगा तो आप मेरे को भेजोगे कैसे? बात तो मेन ये हो रहा है तो ना। सर पेटीएम बना लो ना, पेटीएम नेट नेट बैंकिंग बना लो, पेटीएम रहने दो, नेट बैंकिंग। सर बात समझिए, अकाउंट नहीं बन रहा है मेरा, मतलब अनअवेलेबल नहीं है। अकाउंट है पर अनअवेलेबल है। तो आप सर पैसा किसी भेजोगे ना आपका तो मेरे कोई पैसा आएगा पापा, नहीं। मेरा आपका कोई डैडी या भाई वगैरह यूज करता है? एक्चुअली सर देखो, कैश तो नहीं हो पाएगा, मैंने भैया ट्राई किया डैडी है बट। डैडी का ना क्या है बात, वो ना पहले से उन्होंने कोई बैंक अकाउंट ही नहीं रखा अपना। उनका ये प्रॉब्लम है, वो तो सारा सर कैश में डील करते हैं। आपका कोई रिलेटिव तो होगा सर, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट टाइम डिजिटल सर जमाना आप आज के टाइम पे आप रिलेटिव के बात कर रहे हो। रिलेटिव कौन रिलेटिव है, आप बताओ मेरे को। सर आपका कोई खास फ्रेंड होगा, ऐसा तो कोई सर, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है। हर कोई ठीक का है। फ्रेंड होता है, ऐसा कोई बड़ा फ्रेंड बात नहीं कोई है। नहीं है आज के टाइम पे, कोई फ्रेंड नहीं है सर, कोई फ्रेंड नहीं, कोई रिलेटिव नहीं होता, सब अपना ही काम करना पड़ता है, ये इसीलिए तो। वरना तो अपने फ्रेंड को भेज देता मैं। तो सर देखो कैश तो नहीं हो पाएगा। नहीं सर, आप अगर कैश करा देते तो मेरे को बड़ा अच्छा होता। सर थोड़ा कैश नहीं हो पाएगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ नहीं, ना। 7,500 देखिए, अमाउंट भी तो 7,500 ही है ना। आप तो OLX के हो, तो आपको तो थोड़ा सा तो, इतना तो कम अमाउंट है, आराम से आप करा सकते हो। पर सर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम और होता आप है, आप भी ऊपर से जानते हो, इंडियन जैसा आर्मी आपका में हो अकाउंट, सर। आप वो बात आप कराई थे इंडियन आर्मी में। ठीक है। हाँ जी, आप इंडियन हाँ, आर्मी में ऐसा हो, कोई। आपके लिए अब 7,500 थोड़ी ना कोई बहुत बड़ा तो चीज बट होगा। सर एक मिनट बात तो सुनो, जैसा आपका प्रॉब्लम आ रहा है, अकाउंट अनेबल हो गया, तो ऐसा ही सर हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम का क्या पता होता कब आ जाता, हो जाता है। हाँ, हाँ, वही तो मेन चीज वही है, प्रॉब्लम आ ही रहा था। हाँ तो फिर सर। तो ठीक है ना सर सर, कोई बात नहीं, आप कल करा दो कैश पेमेंट, कल करा दो, परसों करा दो, मैं उसको सोल्ड कर देता हूँ, सोल्ड करके पोस्ट ठीक को है। डिलीट कर देता हूँ OLX से। ठीक है। ठीक है ना? आप ही का तो रवि कुमार आप ही का नाम है ना? ठीक। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, वो फोटो आप ही का है ना व्हाट्सएप हाँ में? हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। तो रिकॉर्डिंग को तो सुन लिया। अब रिकॉर्डिंग सुन के समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से ये OLX के जो लोग होते हैं उसके साथ कैसे डील करना है। एक बात और चीज़, इन लोग को ना थोड़ा वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आपको कॉल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे नाम लिखा हुआ होता नहीं है और ये लोग आपके साथ में बहुत अच्छे तरीके से फ्रॉड कर भी सकते हैं। तो ये सब फ्रॉड से थोड़ा सा ना बच के रहना चाहिए। तो मज़ा तो आप लोग को भी आया होगा, इतने दिन बाद वीडियो बनाना शुरू किया और सुबह सुबह ही कंटेंट मिल गया। कुछ दिन से पता नहीं क्यों ये वाला जो लाइट है ना, इंजन वाला लाइट, बार बार ऑन हो जाता है।
थोड़े लाओ तो ठीक रहेगा, फिर अपने आप ही वो इंजन का लाइट चालू होता है। अब ऐसा क्यों होता है मेरे को एग्जैक्टली इसका रीज़न नहीं पता, पर जहाँ तक हम पढ़े हैं उसमें बताता है कि अगर आपके बाइक में कुछ भी थोड़ा सा भी एक प्रॉब्लम होगा, सिंस ये BS6 मॉडल है, तो आपका जो वो इंजन लाइट है वो ऑन हो जाएगा। अब इसको दिखाना पड़ेगा, सर्विस में देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार चालू हो रहा है फिर एक बार वो अपने आप ही बंद हो जा रहा है। तो ये थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा इसको। ये यहाँ पे ये क्या असेंबल किया हुआ रहता है क्या पहले से, कि करवाना पड़ता है? ये असेंबल किया रहता है कि करवाना पड़ता है? करवाना पड़ता है। कंपनी से लोग आता है। कंपनी से लोग आएगा? मेरे को तो ऐसा कुछ बोला नहीं है फ़ोन कर। किसी और से नहीं करवा सकते इसको? उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर पार करा दीजिए। हाँ वो वाला उस पार में करवा दीजिए।